हमारे एमएलए कौसर मोइनुद्दीन साहब, हमारे कॉर्पोरेटर फराज साहब, हमारे मंत्री साहब अजहरुद्दीन साहब, हमारे नौजवान और आपके दिल अजीज हमारे नवीन यादव साहब, फरीम कुरैशी साहब, सबको भी मेरा आदाब और नमस्कार। एक बात बोलना चाहता हूं। कल हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बोला कि बीजेपी और बीआरएस एक ही है। परसों पार्लियामेंट इलेक्शन में बीआरएस ने बीजेपी को 8 सीट जितवाया, डिपॉजिट जब्त हो गई। 37% से 17% हुआ बीआरएस का। ग्रेजुएट इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं लगा के बीजेपी को जितवाया। परसों साहब बोल रहे थे सीबीआई इंक्वायरी कालेश्वरन में लगाए तो अरेस्ट करना चाहिए केटीआर को और केसीआर को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया। आपको सबको मालूम है केटीआर ने 10 साल म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर रहने पर भी एक भी काम नहीं किया अपने जुबली हिल्स और शेखपेट उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन हमारे रेवंत रेड्डी साहब 2 महीने पहले हमारे लोग खुश रहना चाहिए, जो भी चाहिए आप सैंक्शन करके काम कराइए बोल के उन्होंने हमारे को इंस्ट्रक्शन दिया। उसके प्रकार हम लोग जुबली हिल्स पे सुमार 200 करोड़ का काम किया है। शेखपेट में 45 करोड़ ऐसे फरज साहब बोले, प्लस 45 करोड़ सीवरेज लाइन भी यहाँ सैंक्शन किया गया है। इलेक्ट्रिक लाइन्स शिफ्टिंग और वाटर सप्लाई और एक 20 करोड़, तो जुमला 115 करोड़ रुपए अपने शेखपेट में काम किया है। आप लोग को सबको मालूम है कि सबका काम 70% का वर्क हो चुका है और केवल 30% का बाकी है। आप लोग को सबको शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि बड़ा मेजॉरिटी से नवीन बाबू को वोट करके दूसरे नंबर पे हाथ का वोट को वोट करके जिताइए। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया विवेकानंद। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे कारवान के एमएलए कौसर साहब से 2 मिनट आपके अल्फाज बयान करें। अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर मौजूद रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला अली जनाब ए रेवंत रेड्डी साहब, जी विवेक स्वामी साहब और कांग्रेस के प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ साहब, मेरी जमात आपकी जमात के कॉरपोरेटर जनाब राशिद फराज साहब, जनाब अजहरुद्दीन साहब, दीगर यहाँ पर आए हुए मेरे साथी नौजवान बुजुर्ग हजरात, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही, घर में बैठकर सुनने वाली मेरी पर्दानशीन, मेरी माँ और बहनें, ये आज का जो इजलास है, ये आज का जो रैली है, मैं आपके सामने 1-2 बात बताता चलूं। जो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब ने जो फैसला लिया, फैसला यह है कि इस बार इस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जनाब नवीन यादव की तायद, कांग्रेस पार्टी की तायद करने का फैसला लिया। ये ज़मीनी इंतखाबात है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपने 10 साल तक रियासत तेलंगाना के अंदर जो बीआरएस पार्टी की जो हुकूमत थी, उनके तो कारनामे थे, आपने देखा होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर जो आपके रियासत के, हमारी रियासत के तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी साहब आने के बाद मेरे हल्के कारवान के अंदर या जोबलीस के अंदर आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अली साहब ने जो नुमाइंदगी की, खास तौर से रियासत तेलंगाना के अंदर बसने वाले मुसलमानों की, रियासत तेलंगाना के अंदर बसने वाले दलितों की, ओबीसी की, जो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम जो नुमाइंदगी करते हैं, और उसी तरीके से असम्बली के अंदर जो आपकी जमात, मेरी जमात के फ्लो लीडर जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अली साहब ने असम्बली के अंदर चाहे किसी की हुकूमत हो, आपके लिए लड़ते हैं और आपके लिए सोचते हैं। और आपने देखा होगा आज से 1 महीना पहले इसी इलाके के अंदर सदर मोहतरम हबीब मिल्लत
और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत यहाँ पर शेखपेट बल्दी डिवीजन के अंदर जो करोड़ों रुपए की लागत से डेवलपमेंट के काम कराए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यहाँ पर चंद लोग हैं, उन तमाम से गुजारिश करता हूँ, चंद पैसों पर बिकने वाले दलाल, या उन तमाम से गुजारिश करता हूँ कि अभी आपको मौका है, अभी 4-5 दिन बाकी है, आप आ जाइए इस पार्टी का और इस उम्मीदवार की तायद कर कर इस उम्मीदवार को कामयाब कराइए। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी 3 साल बाकी है, आपको जानना होगा जिसकी रियासत जो कांग्रेस की रियासत है, कांग्रेस की हुकूमत है, इंशाअल्लाह यहाँ का उम्मीदवार, कांग्रेस का उम्मीदवार कामयाब होने के बाद हल्के जोबलिस के अंदर मैं समझता हूँ, चाहे वो इर्रा गड्ढा हो या बोराबंडा हो या यूसुफगुड़ा हो या रहमत नगर हो या शेखपेट के गलियाँ हो, यहाँ के जो भी बुनियादी मसाइल है या बल्दी बरखी अबरासानी उनके हवाला दीगर मसाइल के ऊपर भी हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। नवीन यादव ये शहर के लिए या जोबलिस के लिए कोई नहीं, यह जोबलिस का यहाँ का ही पैदावार है और यहाँ पर रहने वाला मुकामी है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप तमाम से जो कॉलोनी से खास तौर से शेखपेट के अंदर